वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन में आगे के श्रृंखला में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताऊंगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो वैद्युत रसायन में हमको पढ़ना है आज वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यदि तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के क्रम में लिखे गए हैं, तो श्रेणी में रखे गए तत्वों को अधिक धनात्मक अपचयन विभव के तत्वों को ऊपर तथा अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के तत्वों को नीचे की ओर रखा जाता है। यहाँ पर रखा जाता है हो जाएगा, रखा जाता है। यहाँ पर दी गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यहाँ चार्ट देखेंगे, जितने भी तत्व हैं यानी फ्लोरीन से लेकर के यहाँ लिथियम तक या नीचे तक के तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जिसमें सबसे ऊपर तत्व फ्लोरीन स्थित है, जिसका मानक अपचयन विभव प्लस 2.87 वोल्ट है। यहाँ पर सबसे ऊपर तत्व फ्लोरीन है। ये इलेक्ट्रोड अपक्रिया होती है, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो मानक अपचयन विभव है यहाँ प्लस 2.87 वोल्ट है। और सबसे नीचे जो तत्व है वो लिथियम है। इस पर इलेक्ट्रोड अपक्रिया होती है। लिथियम यानी जो लिथियम आयन है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये लिथियम धातु बनाता है और इसका मानक अपचयन विभव माइनस 3.05 वोल्ट है। यानी कि सबसे ऊपर जो है फ्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम धातु है। जिसका मानक अपचयन विभव माइनस 3.05 वोल्ट है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति घट जाती है। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ यानी इधर से ऊपर से नीचे तरफ चलते हैं, तो नीचे जाने पर जो तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति यानी उनका जो अपचयन होता है, अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती जाती है तथा आयनों के इलेक्ट्रॉन दान करके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी नीचे से ऊपर तरफ। इस श्रेणी में एक तत्व हाइड्रोजन, एक तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर एक तत्व हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ये शून्य माना गया है। यहाँ पर दिखाया गया है मानक अपचयन विभव जो है ये शून्य माना गया है। इसके ऊपर तथा नीचे रखे गए तत्वों के गुणों में भिन्नताएं होती हैं, यानी ऊपर तरफ पॉजिटिव है, नीचे तरफ नेगेटिव है। यानी जो इसका मानक अपचयन विभव है ऊपर तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो देखें यहाँ पर इस श्रेणी में एक तत्व हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव शून्य माना गया है। इसके ऊपर तत्व नीचे रखे गए हैं। तत्वों के गुणों में भिन्नताएं होती हैं।
तो यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी को इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिखाया गया है इस तरह से। आप इसको देख सकते हैं, मानक अपचयन विभव, जो कि इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है। यहाँ जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनका मानक अपचयन विभव पॉजिटिव में है, और हाइड्रोजन से नीचे यानी शून्य जो है, इसके नीचे जितने भी तत्व हैं यहाँ पर सबका मानक अपचयन विभव नेगेटिव है। ये जो मानक अपचयन विभव होता है ऊपर नीचे तरफ घटता चला जाता है। और उसका वैद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्वपूर्ण लक्षण। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तो जो हम करते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्धक्रिया अपचयन अभिक्रिया में लिखी गई है, जिसमें बाईं ओर ऑक्सीकारक तथा दाईं ओर अपचायक स्थित है। बाईं ओर ऑक्सीकारक तथा दाईं ओर अपचायक स्थित है। यानी कि N प्लस जो कि ऑक्सीकारक है, प्लस Ne इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इक्वल टू M यानी अपचायक में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बाएं तरफ ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। ऑक्सीकारक अपचायक, ऑक्सीकारक अपचायक, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। नंबर 2, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव तथा मानक आकसीकरण विभव का संख्यात्मक मान बराबर होता है। तो अंतर क्या है? परंतु उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे जिंक जो कि ठोस अवस्था में है, इसका ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये जिंक आयन में बदल जाता है। यहाँ पर इसका मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव +0.76 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से इसे को हम अगर उल्टा कर दें तो हो जाएगा जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी इसका अपचयन होता है और ये जिंक धातु में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट होता है। तो चाहे ऑक्सीकरण हो रहा हो और चाहे अपचयन हो रहा हो, दोनों के जो मानक विभव होते हैं वो बराबर होते हैं। अंतर ये होता है कि मानक ऑक्सीकरण विभव में प्लस होता है और मानक अपचयन विभव में माइनस होता है। यानी एक तरफ ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एक तरफ अपचयन की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि वे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के सापेक्ष सरलतापूर्वक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इस कारण अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव वाले तत्व प्रबल अपचायक या दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे लिथियम धातु जिंक धातु से तथा जिंक धातु कॉपर धातु से प्रबल अपचायक है। इसके विपरीत तत्वों के अपचयन विभवों के धनात्मक मान यह प्रदर्शित करते हैं कि
हाइड्रोजन के सापेक्ष उन तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन सरलतापूर्वक नहीं त्यागे जा सकते हैं। इस कारण धनात्मक अपचयन वाले तत्व प्रबल आक्सीकारक या दुर्बल अपचायक होते हैं। जैसे सिल्वर आयन कॉपर आयन की अपेक्षा तथा कॉपर आयन जिंक आयन की अपेक्षा प्रबल आक्सीकारक होता है। उसके बाद तीसरा लक्षण है नंबर 3, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अधिक होने पर उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा वह एनोड या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ध्रुव का कार्य करता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वह कैथोड या धनात्मक इलेक्ट्रोड ध्रुव का कार्य करता है। नंबर 4, जो तत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष अधिक प्रबल अपचायक हैं उसे इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है तथा उनके मानक अपचयन विभव का मान ऋण चिन्ह से व्यक्त होता है। जैसे श्रेणी में लिथियम का स्थान हाइड्रोजन गैस से नीचे है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट है। अतः लिथियम धातु हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक है। इसके विपरीत जो तत्व हाइड्रोजन सापेक्ष दुर्बल अपचायक हैं उसे श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है तथा उसके मानक अपचयन विभव का मान धन चिन्ह से व्यक्त होता है। जैसे श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन गैस से ऊपर है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट है। इस प्रकार कॉपर धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है। अतः इस श्रेणी में तत्वों की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमशः बढ़ती है। कुछ अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम निम्नलिखित है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल दिखाया गया है। उसके बाद नंबर 5, धातु धन विद्युतीय होते हैं जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु अन्य धातुओं के सापेक्ष उतनी ही अधिक धन विद्युतीय होती है। अतः इस श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमशः बढ़ता है। जैसे यहाँ सिल्वर, कॉपर, फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सभी धातुओं का जो बढ़ता हुआ क्रम है यह है, यानी जो धनविद्युतीय गुण होता है वो सिल्वर से सोडियम तरफ बढ़ता जाता है, जबकि इस श्रेणी में अधातुओं का ऋण विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमशः घटता जाता है। यानी जब हम फ्लोरीन से नीचे तरफ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन ऊपर सबसे ऊपर है, तो जब हम फ्लोरीन से नीचे तरफ जाएंगे यानी आयोडीन तक, तो इनका जो ऋण विद्युतीय गुण होता है वो घटता जाता है। नंबर 6, धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि अधातुओं का यह गुण
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर ऋणात्मक मानक अपचन विभव का मान बढ़ता है। फलस्वरूप धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है और क्रियाशीलता भी घटती है, जबकि अधातुओं में ऋणात्मक मानक अपचन विभव का मान घटने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फलस्वरूप उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो क्रियाशीलता होती है और फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ती जाती है। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। इस श्रेणी में कोई नीचे रखी धातु अपने से ऊपर रखी धातु की अपेक्षा धनात्मक बनाने की अधिक प्रवृत्ति रखती है। अतः इसमें ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती है। अर्थात जिस धातु का मानक अपचन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह धातु उतनी ही अधिक धन विद्युतीय होती है। अर्थात उनकी धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। धन विद्युतीय लक्षण के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, यानी जो क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा क्षारीय मृदा धातुएं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। इनके मानक अपचन विभव -2 वोल्ट या इससे कम हैं। क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक धन विद्युतीय होती हैं। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान निम्नतम यानी लोवेस्ट होता है। नंबर 2, साधारण धन विद्युतीय धातुएं एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, निकेल तथा अन्य धातुएं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के मध्य होता है, साधारण धन विद्युतीय धातुएं कहलाती हैं। इनके मानक अपचन विभव अपेक्षाकृत कम ऋणात्मक यानी -2 वोल्ट से अधिक होते हैं। नंबर 3, क्षीण धन विद्युतीय धातुएं कॉपर, मरकरी, सिल्वर तथा अन्य धातुएं जो श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, क्षीण धन विद्युतीय धातुएं कहलाती हैं। इनके मानक अपचन विभव धनात्मक होते हैं। दूसरा विस्थापन अपक्रियाएं, दूसरा अनुप्रयोग विस्थापन अपक्रियाएं, यानी पहले धातुओं के विस्थापन। जो धातु दी गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, वे अपने से ऊपर वाली धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। क्योंकि श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है तथा श्रेणी में धातु आयनों की अपचयित होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। इसका कारण यह है कि जो धातु श्रेणी में नीचे होती है उसका मानक अपचन विभव कम होता है, अतः वह अधिक क्रियाशील होती है और उसकी धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। दूसरा, धातुओं द्वारा हाइड्रो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखी गई धातुएं हाइड्रो अम्लों जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तन विलयनों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता रखती है, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं
इस प्रकार हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं, अर्थात जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव यानी E0 ऋणात्मक होते हैं वे हाइड्रो अम्लों के तन विलयनों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, जबकि धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले तत्व ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद नंबर 3, धातुओं की अपचय क्षमता की तुलना। ये तीसरा अनुप्रयोग है, और उसके बाद नंबर 4, धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता की तुलना और विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा की जा सकती है। यहाँ चौथा अनुप्रयोग है। 5वां अनुप्रयोग है हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग, यहाँ पर एक चौथा अनुप्रयोग है, ये चौथा अनुप्रयोग। ये 5वां अनुप्रयोग था। 5वां अनुप्रयोग हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता की तुलना की जा सकती है। 6वां अनुप्रयोग है धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, यहाँ पर है 6वां अनुप्रयोग। फिर 7वां अनुप्रयोग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। 8वां अनुप्रयोग धातु ऑक्साइडों का प्रताप का प्रभाव, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु में ऊपर हैं स्थित हैं। 9वां अनुप्रयोग आक्सीकारकों और अपचायकों की प्रबलता यहाँ तक। 10वां अनुप्रयोग है धातु नाइट्रेटों पर ताप का प्रभाव। 11वां अनुप्रयोग है ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाओं के होने की संभावना का अध्ययन करना, ये सब विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा होता है। यहाँ पर अब आगे कल हम नैनसेट समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज यहीं तक। धन्यवाद। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।